कभी बड़ा कदम उठाया, कभी बढ़ा कदम वापस लिया। सत्ता में मोदी के 9 साल, मोदी सरकार के 9 अहम फैसले। 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र दामोदर मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब से लेकर 2023 के मई महीने तक पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में हलचल मच गई। इन 9 सालों में मोदी विवादों में भी आए और बैकफुट पर भी। बावजूद इसके देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में बात मोदी के इन्हीं 9 सालों में किए गए अहम फैसलों की। नोटबंदी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने रातों रात हर खासवान की नींद उड़ा दी। आप चाहे इस फैसले के पक्ष में हो या विरोध में, मगर एटीएम की लंबी लाइनों से 2-4 तो आपको भी होना ही पड़ा होगा। अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद करके उनकी जगह 500 के नए नोट और 2000 के नोट जारी कर दिए गए, जिसे लेकर आलोचनाओं का दौर अभी चल ही रहा था कि 2023 के मई महीने में मोदी सरकार ने 2000 के नोटों को भी वापस बैंकों में जमा करने के आदेश जारी कर दिए। बिना शक मोदी सरकार का नोटबंदी वाला कदम उनके 9 सालों के कार्यकाल का सबसे अहम फैसला माना जाएगा। जीएसटी लागू। GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. नोटबंदी के तुरंत बाद पीएम मोदी ने जीएसटी लाने का ऐलान कर दिया था। विपक्ष ने चर्चा के लिए समय मांगा था, मगर तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के विशेष सत्र में जीएसटी को लागू करने का ऐलान कर दिया गया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक। तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए, और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। नोटबंदी से ठीक पहले 28 सितंबर 2016 को पीएम मोदी की सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान को भी समझ में आ गया था कि भारत अब चुपचाप आतंक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। उरी के सैन्य ठिकाने पर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना की टुकड़ी ने एलओसी पार किया और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अर्धसैनिक बल की टुकड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पीओके के बालाकोट में बम बरसाए और आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण। 19 जनवरी 2019 को पीएम मोदी की सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाते हुए सवर्णों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। 103वें संविधान संशोधन बिल को संसद से पास करवाकर मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया। मोदी सरकार के इस कदम को गरीबों को आरक्षण से सबका साथ सबका विकास करने वाला कदम बताया गया। इस बिल को बीएसपी, कांग्रेस, आप और एनसीपी ने भी समर्थन दिया, जबकि डीएमके ने इसका विरोध किया था। धारा 370 का खात्मा। सबको ये भी बात कहना चाहता हूं, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का ऐलान कर दिया।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया। देश के अंदर से लेकर राजनीतिक फलक तक विरोध हुए, हलचल हुए, मगर मोदी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। यह संघ परिवार का सबसे पहला एजेंडा था जिसे मोदी सरकार ने आखिरकार अमली जामा पहना ही दिया। निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन। 2020 और 2021 में दुनिया भर में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई। मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाकर हालात को काबू करने की कोशिश की। फिर इसके बाद कोविड वैक्सीन तैयार हो जाने पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। शौचालय का निर्माण। पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वैसे इन 9 सालों में ऐसे कई मौके आए जब मोदी सरकार ने अपने कदमों को पीछे भी खींचा। मोदी सरकार के 9 सालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।